हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की फ़र्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो इसमें स्टडी करने के लिए आपको कुछ बेसिक टूल्स चाहिए, जैसे सिंपल कंपास, स्केल, प्रोटेक्टर, दिस इज़ रोलर स्केल एंड HB पेंसिल एंड 2H पेंसिल। इन टूल्स की मदद से हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ेंगे। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है, इसमें जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपका, वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में सबसे पहले आता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या होता है, इसमें प्रोजेक्शन कैसे बनानी होती है पॉइंट्स की। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है, सबसे पहले आपने ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये एक 3D में डायग्राम है। इसको बोलते हैं पिक्टोरियल व्यू, और इसी का मैंने यहाँ पर बनाया है 2D व्यू। इसको कहते हैं हम ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। प्रोजेक्शन से आप क्या समझते हैं? प्रोजेक्शन हो गया जैसे किसी किसी चीज़ की इमेज या शैडो, प्रोजेक्शन वो होता है। तो पॉइंट की प्रोजेक्शन हमने स्टडी करना है कि कैसे कैसे अलग अलग क्वाड्रेंट्स में बनती है। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो है, आप ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये वाली, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इसके जो बैक साइड है, ये जो है स्पेस, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड के नीचे जो है, ये आप थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो लास्ट है, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट बने कैसे हैं? इसमें बेसिकली दो प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स हो गए जैसे HP एंड VP। HP का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और VP का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, HP मीन्स ये जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इसके बीच में ये एक वर्टिकली, बीच में मीन्स फंसाया हुआ बीच में एक प्लेन, जिसको VP बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस इन दोनों प्लेन्स, ये दोनों प्लेन जहाँ जुड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं XY लाइन, इसको रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। अब ये तो हमारा पिक्टोरियल व्यू है। इसी का व्यू अगर आप देखा जाए, इसका 2D व्यू बनाया जाए या ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया जाए, तो वैसा बनेगा। सेम वही देखिए, ये VP है, ये HP है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने क्या करना है कि हमने हर क्वाड्रेंट में पॉइंट रखना है, फिर पॉइंट की प्रोजेक्शन हमने बनानी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले अगर पॉइंट कोई रखा हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है। जैसे हमने पॉइंट कोई रखा यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे, एक ही बात है, ये इसी की 2D इमेज है। कोई पॉइंट यहाँ रखा या यहाँ रखा, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट A है, वो हमने यहाँ रख दिया, पॉइंट A। ओके, इधर भी सेम चीज़ है, पॉइंट A। अब क्या होगा? अब हमने इसकी प्रोजेक्शंस कैसे बनाने हैं? प्रोजेक्शंस मीन्स इसके शेडो, इसकी इमेज कैसे बनानी है। देखिए, याद रखिए, ये दो चीज़ें होती हैं। एक होता है FV, यानी कि फ्रंट व्यू, और एक होता है TV, यानी कि टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू हमेशा VP के ऊपर बनता है, और टॉप व्यू हमेशा HP के ऊपर बनता है। रिमेंबर दिस। अब जैसे मान लिए ये एक पॉइंट है, एक जिसकी हमने प्रोजेक्शन बनानी है, निकालनी है। तो जैसे ये पॉइंट है, अब इसकी प्रोजेक्शन जो है, मींस इसकी शेडो VP के ऊपर भी बनेगी, HP के ऊपर भी बनेगी। वो कैसे बनेगी? मान लीजिए आप इस पॉइंट को यहाँ से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रंट व्यू के लिए आपने यहाँ से देखना है। फॉर फ्रंट व्यू यू हैव टू लुक फ्रॉम दिस साइड, एंड फॉर टॉप व्यू आपको टॉप से देखना है। इसी जो डायग्राम है, ये जो मैंने पिक्टोरियल व्यू बनाया है, फ्रंट व्यू के लिए आपने राइट साइड से देखना है इस पॉइंट को, और टॉप व्यू के लिए आपने टॉप से देखना है इसी पॉइंट को। ठीक है, अब मान लीजिए सेम इस केस में इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ से देखना है और यहाँ से देखना है। ठीक है, दिस इज़ फॉर फ्रंट व्यू एंड दिस इज़ फॉर टॉप व्यू। क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू हो गया, साइड से देख रहे हैं तो जो इमेज बनेगी इसकी वो हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, ये फ्रंट है। तो अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इसकी आपने प्रोजेक्शन, अब इसकी प्रोजेक्शन कहाँ बनेगी? अगर आप देखें, इसकी प्रोजेक्शन बनेगी
मान लीजिए यहाँ पे एक, मान लीजिए जैसे टॉर्च पकड़ी है यहाँ पे, टॉर्च से क्या होगा कि इसकी एक इमेज बनेगी, लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, इसकी शेडो बनेगी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे शेडो बनेगी इसकी, ठीक है। ये बनेगा क्या, फ्रंट व्यू, क्योंकि आप साइड से देख रहे हो, साइड रहने दीजिए, फ्रंट से देख रहे हैं आप, तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा इस पॉइंट की जो शेडो बनेगी इधर बनेगी, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे, ऑलवेज रिमेंबर फ्रंट व्यू को हम डैश से नोट करते हैं, इसका ए है तो इसका भी ए डैश नाम रख लीजिए आप, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब इसी पॉइंट को आपने टॉप से देखना है, जब टॉप से देखेंगे तो इसकी शेडो एच पी के ऊपर बनेगी, है ना, तो इसकी शेडो बनेगी एच पी के ऊपर, मान लीजिए यहाँ बनती है, और इसकी शेडो को हम, जो पॉइंट बना इसको हम ए नाम देते हैं। और रिमेंबर, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि अगर ए डैश है दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट व्यू को, और फ्रंट व्यू बनता है वीपी के ऊपर, मैंने आपको बताया जैसे। और ये है, दूसरा है ए, ये सिंपल ए से डिनोट करते हैं, इसमें डैश नहीं होता है, जिसमें डैश होता है वो हमारा फ्रंट व्यू होता है, जो सिंपल होता है वो हमारा क्या होता है, टॉप व्यू होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब इसकी, अब मैं आपको बताऊँ इसकी प्रोजेक्शन कैसे बनानी है आपने, वो भी मैं बता दूँगा आपको। प्रोजेक्शन कैसे बनेगी, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, यू हैव टू मेक एन एक्स वाई लाइन। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले एक एक्स वाई लाइन बनाइए सिंपल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये जो बनाई हमने लाइन, इसको बोलते हैं एक्स वाई लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये जो लाइन है, इसको मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि अगर इसकी प्रोजेक्शन बनानी है तो ठीक है, एक्स वाई के ऊपर देखिए क्या है, एक्स वाई के ऊपर वी पी है, और एक्स वाई के बराबर क्या है, एच पी है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका आपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ दिखाना है, यही ए डैश और जो ए हमने बनाया है वो यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अब ए डैश एक्स वाई, ये एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, अब ए डैश एक्स वाई से ऊपर है, ठीक है। कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, हम चलो ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है। कुछ भी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, से कुछ भी ऊपर है, मान लो 30 mm ऊपर, मैंने 30 mm ले लिया, ठीक है। तो ऊपर जाके ये क्या है, ए डैश, ए डैश, दिस इज़ ए डैश, और इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। यही जो प्लेन है वीपी, यही ऊपर बनाया है, आपको प्लेन बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा बच गया हमारा ए, ये बेसिकली एच पी के ऊपर है, और एच पी आप देख रहे हैं, एच पी और एक्स वाई एक ही लाइन में आ रहा है। अब यहाँ से देखो, इसकी प्रोजेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये प्लेन के ऊपर ही आ गई है। ये यहाँ से जब मतलब यहाँ से आप देख रहे हो, ये तो दिख रहा है आपको ए डैश, ठीक है, बट ये जो ऊपर से है ये इसके ऊपर ही आ गया, एक्स वाई के पैरेलल ही आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, अगर ये मतलब इसकी ये विजिबल नहीं है आपके सामने, ये जो विजिबल नहीं है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट कितना करना है आपने, 90 डिग्रीज, ऑलवेज रिमेंबर 90 डिग्री रोटेट करना है आपने एच पी को, ताकि ये हमें विजिबल हो जाए इसकी प्रोजेक्शन, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है इसलिए हमें ये विजिबल नहीं है। तो अब मान लो जैसे ये 30 मैंने एज्यूम किया, मान लो ये 20 इधर है, तो 20 ले लेते हैं इसका नीचे, ये ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। जब देखिए, जब ये नीचे आ जाएगा, जब ये नीचे आ जाएगा प्लेन, इससे जुड़ जाएगा वीपी के साथ, एचपी और वीपी ओवरलैप कर जाएंगे, मीन्स एचपी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, एक सीधा एक सिंपल एक व्यू बन जाएगा, ये प्लेन रोटेट करके आपने यहाँ लगा दिया, तो अब ये जो है ए इधर आ जाएगा, है ना, तो वो वही मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आ गया आपका ए, और ये आ गया आपका टॉप व्यू। तो ऐसे आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपने पोजीशंस बना दिए, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट इधर होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ होगा, इसी तरह फर्स्ट ये सेकंड थर्ड फोर्थ, हम सबकी अभी बना के बताएंगे आपको। अच्छा, एक और चीज़, जब क्वेश्चन में एक चीज़ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या लिखा होता है, अगर देखिए एच पी क्या है, कोई भी पॉइंट होगा अगर वो एच पी के अबव होगा, एच पी के लिए टर्म यूज़ होती है अबव, ठीक है, एच पी के लिए, और वी पी के लिए टर्म यूज़ होगी, अबव तो होगी जब एच पी के ऊपर आएगा, और अबव दूसरा क्या होगा, बिलो। ये दोनों टर्म एच पी के लिए यूज़ होती हैं, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के या तो ऊपर होगा पॉइंट या तो नीचे होगा, तो अबव एंड बिलो। ये देखिए,
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके या तो ये जो पूरा प्लेन है ये इसके या तो ऊपर पॉइंट होगा या तो नीचे पॉइंट होगा, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट में है, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, फोर्थ में, दो ही कंडीशन होगी, एच पी के ऊपर होगा या एच पी के नीचे होगा। ये पूरा एच पी है ये वाला, ठीक है। अब वी पी है, वी पी वर्टिकल है, वी पी के या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, ठीक है। तो एक आ गया वी पी के आगे और एक आ गया बिहाइंड, एक आ गया फ्रंट ऑफ वी पी और एक आ गया बिहाइंड वी पी, ठीक है। फ्रंट वी पी और बिहाइंड वी पी। तो फ्रंट और बिहाइंड टर्म यूज़ होती है वीपी के लिए, क्योंकि वीपी वर्टिकल है, तो वीपी के आगे जो बनेगा या पीछे बनेगा, ठीक है। और एचपी के ऊपर होगा या नीचे होगा, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको, इसकी पोजीशन क्या है, इट इज़ अबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। पहला पॉइंट जो है एग्जांपल मैंने आपको बताई, इट इज़ एचपी के ऊपर तो है ही है, अब वीपी के भी आगे है, ठीक है। सेकंड जो इधर आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कंडीशन क्या है इसकी, अबव एच पी फ्रंट वी पी, ओके, ये इसकी कंडीशन है पहली। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है जो मान लो ये है, कोई इधर पॉइंट है, इसकी प्रोजेक्शन भी इसके ऊपर आएगी और इसके ऊपर आएगी, ठीक है ना। वीपी के ऊपर आएगी, वीपी के ऊपर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आएगा एचपी के ऊपर, और इसकी पोजीशन क्या आएगी, अबव एचपी तो रहेगा क्योंकि एचपी के ऊपर ही है, और वीपी के बिहाइंड, वीपी के पीछे है, ठीक है। तो इसका मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये मान लो एक्स वाई लाइन सेम। अच्छा, अब देखिए इसका जो ए डैश तो इसके ऊपर बनेगा, ठीक है, सेम ए डैश इसके ऊपर बनेगा, यहाँ से देखेंगे तो इसकी इमेज इसके ऊपर बनेगी, और जो ए है वो इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। मीन्स उसके बाद अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको फिर रोटेट करना पड़ेगा हमें ऊपर की तरफ, 90 डिग्री इसको रोटेट करना है, ओके। तो इसमें आप देखेंगे जब ये भी, अब ए डैश तो पहले यहाँ पर था, ठीक है। अब ये जो ए बना यहाँ पे टॉप व्यू का, ये भी यहाँ चला गया, तो दोनों ए डैश और दोनों ए, अब फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर आ गए, ठीक है। मान लो ए जो आपका ए डैश है वो 30 mm था, ठीक है। ये मान लीजिए ए डैश आपका, और मान लो जो ए है वो 20 mm है, ठीक है, 20 mm आ गई ये मैं ऐसे ज्यूम कर रहा हूँ डिस्टेंस, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगी। तो ए डैश आ गया फ्रंट व्यू और ये आ गया टॉप व्यू, दिस इज़ फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था मैं। अब आ जाएगा हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें कंडीशन क्या है, अबव एच पी और बिहाइंड वी पी, ये सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है, ओके। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस जगह पॉइंट होगा, ठीक है, वही थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये याद रखिए कि फर्स्ट और थर्ड उल्टा होता है, ठीक है, और सेकंड और फोर्थ भी उल्टे होते हैं, इनके इमेजेस उल्टी बनती हैं, प्रोजेक्शंस उल्टी बनती हैं, कैसे बनती हैं भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आ जाइए ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ भी बना देते हैं, एक्स वाई, ओके। तो अब जैसे मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू यहाँ पे, मीन्स ए डैश यहाँ पे और ए यहाँ पे, ठीक है, ए डैश यहाँ पे, ए यहाँ पे। अब क्या होगा, जब इसको रोटेट करना ही है, ए डैश, अब ए डैश नीचे आ गया, अब ए ऊपर चला गया, देखिए इसका उल्टा हो गया, फर्स्ट वाले में ए डैश ऊपर था, ए नीचे आ गया, और थर्ड में क्या होगा, ए आपका ऊपर चला गया, ए डैश इधर बन गया, है ना। तो ए डैश आ गया नीचे, मीन्स वीपी क्योंकि नीचे है तो फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये 3 है और ये मान लो 2 है, ठीक है। ये आपका बन गया ए, ये बन गया ए डैश, ठीक है। ये आप ए क्या होता है टॉप व्यू और ए डैश होता है फ्रंट व्यू, ठीक है, सिंपल। ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट किसका रिवर्स बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। फोर्थ का पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे होगा, फ्रंट व्यू बनेगा यहाँ पे, टॉप व्यू बनेगा यहाँ पे, उसके बाद उसका जो रोटेट करेंगे
ये दोनों प्लेन, ये प्लेन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ए डैश भी नीचे और ए भी नीचे, ठीक है ना, इसका रिवर्स बन गया, ए भी नीचे ए डैश भी नीचे। तो एक हमने मान लिया 3, एक मान लिया 2, ठीक है। मान लो ए डैश कितना है 30, ठीक है, फ्रंट व्यू, और ये आ गया ए, ये आ गया टॉप व्यू, एक्स वाई लाइन। तो ये इस तरह से हमारे प्रोजेक्शंस बनते हैं। इसका मैं कंडीशंस लिख देता हूँ। इसकी है, इसकी कंडीशन क्या बनेगी थर्ड की, अब ये एच पी के नीचे आ गया ना, बिलो एच पी और बिहाइंड वी पी, ओके, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये लास्ट वाला जो है, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसका बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा हमारा बिलो एच पी और फ्रंट ऑफ वी पी, है ना, वी पी के आगे है, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपकी जनरल कंडीशंस थी और ये पोजीशंस मैंने बता दी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट टाइम आगे इसके प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।